अक्सर लोगों की ज़्यादातर ये परेशानी होती है कि उनका पार्टनर, उनका फियांसे, उनका लवर कहीं ना कहीं शायद चेंज हो गया है। वो पहले की तरह उनको समय नहीं दे रहा, उसके हाव भाव चेंज हो गए हैं, वो उस तरह से उसकी केयर नहीं करता, उनको कॉल नहीं करता। और हो सकता है कि वो नया किसी रिलेशनशिप बनाकर उसमें इन्वॉल्व हो गया हो। अब देखिए, ये सब जानने से पहले आपको पहले पिछला उसका शेड्यूल और अब का थोड़ा सा आपको वो मैच करना होगा। आपको ये जानना होगा कि पहले उसका शेड्यूल कैसा था, अब कैसा है। कहीं ऐसा हो कि जेनुअनली वो कहीं बिजी हो सकता है उसकी कहीं नई जॉब लगी हो, उसका टाइम शेड्यूल चेंज हो गया हो सकता है कि उसकी कोई और परेशानी हो, कोई जिम्मेदारी हो, घर की, फैमिली की हो। बहुत सी जिम्मेदारियां होती हैं, पेरेंट्स की कोई प्रॉब्लम हो, भाई बहनों की कोई प्रॉब्लम हो। तो सबसे पहले तो आप ना धीरे से ही जज कीजिए, और जब आपको लगता है कि नहीं, शेड्यूल पहले के जैसा है, सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन ये इंसान चेंज हो गया है, तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सब्र करके थोड़ा सा उसको कॉल करना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए। उसको ये शो मत होने दीजिए कि आपको कहीं ना कहीं उसके बारे में शक हो रहा है और आपको लगता है कि उसके बाद भी वो आपको उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। उसका शेड्यूल भी पहले जैसा है, सब कुछ पहले जैसा है, लेकिन फिर भी आपके बात करने के बाद भी आपके साथ वो इतना इन्वॉल्व नहीं हो पा रहा, और फिर भी ऑनलाइन है, और जब आप फ़ोन करते हो तो उसका फ़ोन बिजी जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आपको थोड़ा सा समझ जाना चाहिए। हो सकता है वो किसी नए रिलेशनशिप में आ चुका हो। अब देखो, ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि आपको बहुत तकलीफ होगी कि ये क्या हो रहा है, ये तो बहुत अच्छा हमारा रिलेशन था, अब क्या अचानक से हो गया। देखिए, ये एक बड़ी कॉमन सी बात है, बहुत नॉर्मल बात है। जब कोई पुराना रिलेशनशिप होता है ना, तो शुरुआत में वो बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है, एक दूसरे की हर बात बहुत अच्छी लगती है। लेकिन धीरे धीरे समय जैसे बीतता जाता है, एक दूसरे की उन्हें आदत पड़ जाती है और सब कुछ ना बड़ा नॉर्मल सा उन्हें फील होने लगता है। तो ऐसी कंडीशन में जो इंसान थोड़ा, कह सकते हैं कि थोड़ा करेक्टर का हल्का होता है, तो वो कहीं ना कहीं भटक जाता है। अब ऐसे इंसान के ऊपर आप कैसे भरोसा करें, कैसे उससे मालूम करें? देखिए, बड़ी सिंपल सी बात है। मान लीजिए आपने चेक भी कर लिया, उसको पकड़ भी लिया कि कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, आपको प्रूफ्स भी मिल गए। अब आप क्या करेंगे? आपको तो यही लग रहा होगा, मैं तो अब क्या करूं, मेरा तो पार्टनर चला गया, अब मैं क्या करूंगा, उसके बिना कैसे जीऊँगा, उससे मैं शादी करने वाली थी। देखो, थोड़ा सा मुश्किल ज़रूर है, लेकिन ये कड़वा सच है कि वो इंसान कहीं ना कहीं करेक्टर से हल्का है। आप ये सोचिए कि ये शादी के बाद भी ये इंसान ऐसा कर सकता था, और अगर शादी के बाद ऐसा करता तो फिर आप क्या करते? आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप समय से पहले ही कहीं ना कहीं बच गए। क्योंकि जो इंसान की फितरत होती है ना, जो इंसान का नेचर होता है, वो कभी नहीं बदलता। लेकिन कई लोग बोलते हैं, नहीं नहीं, मैं तो उसको प्रूव करके दिखाऊंगा कि देखो तुमने गलत किया है, उसको ऐसे कैसे जाने दें। एक बात बताइए, उसको प्रूव करके, उसको शो करके क्या होने वाला है? आपको लगता है वो इंसान अपनी गलती मानेगा? कभी नहीं मानेगा। जो इंसान चोरी कर रहा है, चोर कभी बोलता है कि हाँ मैंने चोरी की है? वो कभी नहीं मानेगा। आप आराम से अपने आप को संभाल कर इस रिलेशनशिप से निकल जाओ। अपने आप को संभालो आप, और ऊपर वाले का शुक्र अदा करो कि अभी पता लग गया, बहुत अच्छी बात है। बाद में होता तो क्या करते? अब देखिए, इस तरह के केसेस कई बार शादीशुदा ज़िंदगियों में भी होते हैं। अब उसमें वो कहते हैं चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड तो 1% अलग भी हो सकते हैं। अब शादी के बाद हम क्या करें? हमने तो शादी भी कर रखी है, हमारे बच्चे भी हैं, अब हमारा क्या होगा? इस केस में मेरे ख्याल से आपको अपने पार्टनर को एक चांस देना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए और ओपनली बात करनी चाहिए। और अगर कुछ समय बाद फिर से आपको कुछ उसकी हरकतों में इस तरह का कोई बदलाव नज़र आता है, कुछ भी ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, क्योंकि देखिए, दोबारा से ये होना तो निश्चित है, बस डिपेंड करता है कि आपको पता कब चलता है। क्योंकि जो इंसान एक बार धोखा दे चुका, वो बार बार धोखा देगा, क्योंकि वो उसकी फितरत है, वो उसके नेचर में है। और अगर फिर आपको लगता है सेकंड टाइम भी कि उसने ऐसा ही किया, तो ये अब आपकी चॉइस है। आप अपने आप को स्टैंड कीजिए, अपना स्टैंड लीजिए। आपको सोचना पड़ेगा कि आप उसके बिना रहना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ रहने का तो मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं। आप तिल तिल करके मरेंगे उसके साथ। इससे अच्छा तो ये है कि आप उसको जाने ही दो। वो जहाँ जाना चाहता है, जहाँ वो इसकी इन्वॉल्वमेंट है, उसको जाने दो।
आपको लग रहा होगा बहुत आसानी से मैंने कह दिया। देखो, है तो मुश्किल, ये बहुत मुश्किल है, लेकिन कहीं ना कहीं अच्छाई इसी में है। कहीं चोट लग जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तब भी आप थोड़े टाइम के लिए उस परेशानी में पड़े रहते हो, आपको तकलीफ़ भी होती है, दर्द होता है, आपका फाइनेंशियल लॉस भी होता है, फिजिकल लॉस भी होता है, मेंटली भी आप वीक होते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर से खड़े हो जाते हो ना। ये भी एक चोट ही है दोस्तों, जो मन पर लगती है और जो बड़ी चोट है, लेकिन इसका कुछ और हल है ही नहीं। आपको इस रिलेशनशिप से निकलना ही होता है, या फिर आप दोनों की सहमति से कोई और रास्ता निकलता है तो आप वो निकालिए। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह की लाइफ चाहते हैं। लेकिन जो इंसान एक बार धोखा दे सकता है वो बार बार धोखा दे सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत कम केसेस ऐसे होते हैं जिसमें एक बार इंसान गलती करने के बाद दोबारा गलती नहीं करता। उम्मीद है आप लोगों को मेरे ये कुछ पॉइंट समझ में आए होंगे। अगर आप लोगों को मेरे इस कुछ पॉइंट से कुछ हेल्प मिलती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। आगे इस तरह की कुछ और वीडियोस बनाने के लिए मुझे प्रोत्साहन मिलेगा, हिम्मत मिलेगी।